पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक गरीब औरत रहती थी। शौहर का इंतकाल हो चुका था। मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। बाप की सरपरस्ती से महरूम लड़का आवारा लड़कों की सोबत में पड़ गया था। दिन भर गांव के निकम्मे और नखट्टू लड़कों के साथ गुल्ली डंडा खेलता और वाही तबाही फिरा करता। माँ बेचारी मेहनत करके हलकान हो जाती और आवारा लड़का काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। गांव के सभी बड़े उसे समझाते धमकाते, मगर उसके कान पर जूं न रेंगती। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। ऐसे हला कर बुखार चढ़ा कि होश ही न रहा, काम पर क्या जाती। नतीजा ये हुआ कि घर में खाने के लाले पड़ गए, फांके होने लगे। दवा दारू तो दूर की बात है, पेट को रोटी तक नहीं थी। दो एक वक्त तो पड़ोसियों ने खाना पहुंचा दिया, मगर गरीबों की बस्ती थी। हर एक ही अपनी रोजी रोटी के लिए ख्वार रहता था। दूसरे को कितने दिन खिलाते। माँ ने अपने बेटे को, जिसका नाम करमू था, बिठाकर समझाया कि बेटा यूं कब तक काम चलेगा, कब तक तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हें कमा कर खिला सकती है। अल्लाह के फजल से जवान आदमी हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। कितने शर्म की बात है कि जिस माँ का जवान बेटा हो वो दूसरों से उधार मांगते फिरे। आज तो मैं पड़ोस से आटा मांग लाई हूँ। हर रोज ना तो कोई आटा उधार देगा और ना मैं हर रोज किसी के आगे जाकर हाथ फैलाऊंगी। बीमारी ने मुझे तोड़कर रख दिया है। अभी कुछ दिनों में मैं काम करने के काबिल भी नहीं रहूंगी। अगर तुमने कोई काम धंधा नहीं किया तो कल से घर में चूल्हा नहीं जलेगा। माँ की बात करमू के समझ में आ गई। जिस दिन से माँ बीमार पड़ी थी, पेट भर घर में रोटी भी नहीं मिली थी। कहने लगा, अच्छा माँ, 4 रोटी पकाकर मेरे लिए रुमाल में बांध दो, मैं काम की तलाश में जाता हूँ। माँ खुश हो गई। पड़ोस से जो आटा लाई थी उससे 4 रोटियाँ और एक प्याज के साथ रुमाल में बांध दी और मियाँ नखट्टू चले कमाने। खेतों में पहुँचे, वहाँ बहुत सा काम था। हर आदमी काम में मसरूफ नजर आ रहा था। नई फसल के लिए खेतों में गड़ाई चल रही थी। करमू ने किसान से जाकर पूछा, मेरे करने का कोई काम है तो बताओ काका। किसान बोला, काम ही काम है, गड़ाई हो रही है, तुम भी काम पर लग जाओ। करमू बोला, मगर ये काम तो मुझे आता ही नहीं। किसान बोला, बबुआ, काम तो करने से आता है, कोई काम माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। करमू बोला, मगर ये काम तो मुझसे नहीं होगा। किसान बोला, तो बबुआ आगे जाओ, तुम्हें काम करना ही नहीं है, तुम्हें मुफ्त के खाने की आदत पड़ गई है। वहाँ से आगे बढ़ा तो करमू ने देखा कि गेहूं से भूसा अलग किया जा रहा था। बहुत से लोग काम कर रहे थे। करमू ने मालिक से पूछा कि चाचा कोई काम मिलेगा। खेत का मालिक बोला, क्यों नहीं मिलेगा, हम तो मजदूरों की तलाश में रहते हैं, चलो तुम भी काम पर लग जाओ, 2 रुपया रोज का दूंगा। करमू थोड़ी देर ही रुका होगा कि भूसा आँख नाक सभी में घुसने लगा। खांसी आ गई। जाकर मुंह और सर झाड़ा, आंखें साफ की और पानी पिया। बोला, लानत है ऐसे काम पर, मुझसे ये काम नहीं होगा। आँख नाक एक हो गई। मालिक ने बुरा भला कहकर भगा दिया। नवाब है तो तू, जाकर नवाबों वाले काम कर। करमू थोड़ा और आगे बढ़ा, जंगल में पहुंचा। जंगल में पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था। बहुत से लोग पेड़ काट रहे थे। कुछ लोग कटे हुए पेड़ों को उठाकर उन्हें ढेर कर रहे थे। करमू ने ठेकेदार से पूछा, भैया मैं काम की तलाश में हूँ, कोई काम हो तो मुझे बताओ। ठेकेदार बोला, काम बहुत हैं, अभी बहुत से पेड़ गिराने हैं, कटे हुए दरख्तों की शाखें काटना है, लठों को बैलगाड़ी में लादना है। तुम जवान आदमी हो, कुल्हाड़ी उठाओ और पेड़ों को काटना शुरू कर दो, अच्छी मजदूरी दूंगा। करमू कुल्हाड़ी हाथ में उठाकर काफी देर तक सोचता रहा। फिर बोला, भैया ये काम तो हमसे नहीं होगा, कभी कुल्हाड़ी नहीं चलाई, कोई और काम हो तो बताओ। ठेकेदार ने कहा, कुछ पढ़े लिखे हो, आज हमारा मुंशी काम पर नहीं आया, वो खाता पड़ा है। कटे हुए पेड़ों की तादाद लिखते जाओ और ये भी लिखते जाओ कि किसने कितने पेड़ों को काटा है। करमू बोला, अरे भैया पढ़े लिखे होते तो शहर में जाकर बाबूगिरी न करते, कोई और काम बताओ। ठेकेदार दपट कर बोला, चल भाग यहाँ से, निखट्टू निकम्मे, इतने काम बता दिए तुझे, कोई काम भी नहीं करना। करमू मियाँ हाथ हिलाते हुए जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ चले आए और बहुत दूर निकल आए। गर्मी भी बहुत थी और भूख भी चमक आई थी। करमू ने एक पुराने कुएं के करीब बैठकर रुमाल खोला। ख्याल आया कि आज अम्मा ने पड़ोस से आटा उधार मांग कर रोटी पकाई थी, अगर 4 रोटियां खा ली तो रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। कुएं की मंडेर पर बैठकर हिसाब किताब करने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 को खा जाऊं। बार बार यही दोहराए जा रहा था। वो एक वीरान और पुराना कुआं था, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। उस कुएं में 4 परियां रहती थी। उन्होंने सुना
तो उन्होंने सोचा आज ना जाने यहाँ कौन आ गया है जो हमारा भी बाप है, हमें खाने की बात कर रहा है। यकीनन कोई ताकतवर जिन या देव है जो भेष बदल कर यहाँ आया है। वो चारों डरते डरते बाहर आई और कहने लगी, देव महाराज हमें मत खाइए, हमें जो हुक्म देंगे हम वो करेंगे। कर्मों की मोटी अकल में ये बात आ गई कि इन परियों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। कड़क कर बोला, हम तुम्हें जरूर खाएंगे, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। परियां डर से थर थर कांपते हुए बोली, ठहर जाइए, हम आपके खाने के लिए इंतजाम करते हैं। वो अंदर कुएं में से एक बड़ा सा पतीला निकाल कर लाई और बोली, ये लीजिए, ये जादू का पतीला है। जब आप कहेंगे कि भर जा अल्लाह के नाम पर जर्दे और पुलाव से, तो ये आधा गर्मा गर्म पुलाव और आधा जर्दे से भर जाएगा। करमू बड़ा खुश हुआ, जर्दे और पुलाव पर टूट पड़ा, जितना खा सकता था खाया और बाकी फेंक दिया। वहीं पर लंबी तान कर सो गया। शाम को आँख खुली तो घर की याद आई। जंगल में रास्ता भटक गया, दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां सराय में रात गुजारने का फैसला किया। पैसा तो साथ में था नहीं। सराय के मालिक ने कहा, पैसा तो देना पड़ेगा। करमू बोला, हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि रात को तुम्हारे यहाँ जितने भी मुसाफिर रुकेंगे उन सबको खाना खिला देंगे, तुम खाना मत पकवाना। सराय के मालिक ने सोचा, अजब पागल आदमी है, एक खाली पतीला लेकर आया है और सारे मुसाफिरों को खाना खिलाने की बात कर रहा है। उसने भी खाना नहीं पकाया। सोचा जब रात को खाना नहीं खिला पाएगा तो 2 लात मार कर बाहर निकाल दूंगा। रात हुई, खाने का वक्त हुआ तो करमू ने हुक्म दिया, थोड़ी सी जमीन पाक मिट्टी से लिपो। सराय के मालिक ने ऐसा ही किया और दिल ही दिल में सोचता रहा कि बच्चों अब लात खाने के लिए तैयार हो जाओ। मगर ये क्या, करमू ने पतीला उस मिट्टी के ऊपर रखा और बोला, ऐ पतीले, अल्लाह के नाम पर भर जा जर्दे और पुलाव से। पतीला फौरन जर्दे और पुलाव से भर गया। सराय का मालिक हैरान रह गया। सारे मुसाफिरों ने पेट भर कर जर्दा और पुलाव खाया। बचा हुआ सुबह के खाने के लिए रख दिया। अब तो सराय के मालिक ने मियाँ करमू की बड़ी खातर मदारत की, उसे खास अपने कमरे के बिस्तर पर सोने के लिए जगह दी। करमू खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया। जब ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगा तो सराय के मालिक ने चुपके से पतीला पार कर दिया और उसी जगह उसी वजह का आम पतीला रख दिया। सुबह करमू उठा तो सराय के मालिक ने रात के जर्दे पुलाव से नाश्ता करवाया और रुखसत करते हुए बोला, मियाँ जी फिर आना, आप तो बड़े अच्छे आदमी हो। करमू खुशी खुशी पतीला लेकर घर पहुँचा। अम्मा परेशान बैठी थी कि पहली बार कमाई करने के लिए निकला, न जाने कहाँ अटक गया। खैर बेटे की शक्ल नजर आई तो उसे इत्मीनान हो गया, मगर उसके हाथ में बड़ा सा पतीला देखकर गुस्सा आ गया। इस पतीले में क्या मैं अपना सर पकाऊंगी, लाया भी तो क्या लाया। करमू बोला, अरे अम्मा तुम खुश हो जाओगी, ऐसी चीज लाया हूँ कि तुम पूरे गांव की हर रोज दावत करते फिरोगी। तुम बस इतना करो, थोड़ी सी जमीन पाक मिट्टी से लीप दो। अम्मा की समझ में कुछ भी न आया। उठकर मिट्टी से जमीन लीपी। मियाँ करमू ने पतीला उस पर रखकर कहा, ऐ पतीले, अल्लाह के नाम पर भर जा जर्दे पुलाव से। मगर पतीला तो वैसे का वैसा खाली पड़ा रहा। करमू ये देखकर बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। रात को तो सबको इसी का पका हुआ जर्दा पुलाव खिलाया था, मगर अब जब अम्मा के सामने सुरखरू होने का मौका आया तो पतीला धोखा दे गया। बहुत बार कहा कि भर जा जर्दे पुलाव से, भर जा जर्दे पुलाव से, मगर कुछ नहीं हुआ। अम्मा ने सर पेट लिया कि कैसा पागल लड़का है, कभी पतीले भी जर्दे पुलाव से भरते हैं, अब इतने बड़े पतीले का करूं तो क्या करूं। पकाने को चुटकी भर अनाज नहीं है और ये 10 सेर का पतीला उठाए आ रहा है। खैर अम्मा ने जाकर महाजन के हाथ पतीला गिरवी रखवाया और जो पैसे मिले उनसे आटा दाल खरीद कर लाई। करमू बड़ी उलझन में था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। उसने फैसला किया कि कल वो फिर से उस कुएं पर जाकर बैठेगा और उन परियों को फिर से आजमाएगा। चनाचे उसने एक बार फिर अम्मा से फरमाइश की कि 4 रोटी पका दो, मैं कमाने जाऊंगा। अम्मा ने 4 रोटी पका दी और ताकीद की कि जिसके घर काम करता है अब की बार उसके घर से कोई ढंग की चीज लाना, कोई और देगचा मत उठा लाना। माँ बेचारी समझी कि बेटा किसी के घर में काम करता है, उन्होंने ही ये पतीला दिया होगा। करमू फिर से एक बार उस कुएं पर जा पहुंचा और मंडेर पर बैठकर कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को ही खा जाऊं। फिर वो चारों परियां कुएं से निकली और डरते हुए बोली, आप हमें मत खाइए, आज ये मेमना ले जाइए और जब आप इसे कहेंगे कि कर दे सोने चांदी की मैंगनियाँ तो ये सोने चांदी की मैंगनियाँ कर देगा। करमू बोला, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पतीले ने एक बार के बाद दोबारा जर्दा पुलाव ही नहीं दिया, उसे हमने फेंक दिया। परियों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा।
फिर बोली, आज आप इसे ले जाइए, ये कभी धोखा नहीं देगा। करमू हस्बे मामूल शाम को सो गया। शाम को उठा तो रात गुजारने उसी सराय में पहुंच गया। सराय के मालिक ने बड़ी आहो भगत की, आओ मियाँ जी आओ, ये बकरी का बच्चा लेकर आए हो। करमू बोला, ये कोई आम बकरी का बच्चा नहीं है, ये सोने और चांदी की मेंगनियां करता है। सराय के मालिक ने मजाक उड़ाया, अरे मियाँ जी रहने दो, अरे मियाँ जी बेवकूफ किसी और को बनाना, कभी बकरी का बच्चा भी सोने और चांदी की मेंगनियां करता है। करमू को गुस्सा आ गया। उसने मेमनी से कहा, कर दे सोने चांदी की मेंगनियां, और उसने ढेरों सोने चांदी की मेंगनियां कर दी। सराय के मालिक की आंखें तो फटी की फटी रह गई। करमू ने सारा सोना चांदी दरिया दिली में सराय के मालिक और मुसाफिरों में बांट दी। ये सोच कर के मेरे पास तो मेमना है, जब चाहूंगा सोना चांदी हासिल कर लूंगा। रात को करमू मेमने को अपने पलंग से बांधकर सो गया। सराय का मालिक तो मौके की तलाश में था। जैसे ही करमू सोया, उसने बड़ी चालाकी से मेमने को खोल लिया और उसकी जगह उसी शक्ल का उतना ही बड़ा मेमना बांध दिया। अगले दिन करमू मेमने को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने मेमने को देखकर अपना सर पीट लिया। पत्थर पड़े ऐसी अकल पर, अरे बेवकूफ, यहाँ अपने खाने के लिए लाले पड़े हैं, इसे कहाँ से खिलाऊंगी, कोई ढंग की चीज नहीं ला सकता था। अरे अम्मा, ये कोई मामूली बकरी का बच्चा नहीं है, ये तो हमारे घर को सोने चांदी से भर देगा, ये सोने चांदी की मेंगनियां करता है, ठहरो अभी दिखाता हूँ। उसने बकरी के बच्चे को खड़ा करके कहा, कर दे सोने चांदी की मेंगनियां। लेकिन बकरी के बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ, वैसे ही खड़ा रहा। करमू ने गुस्से में एक दो झापट रसीद किए तो उसने असली वाली काली काली मेंगनियां कर दी। अम्मा ने दो धमोके करमू के लगाए, अकल भी बेचकर खा गया क्या, क्यों मेमने को मार रहा है, कभी बकरी के बच्चे ने भी सोने चांदी की मेंगनियां की हैं। करमू की उलझन अरूज पर थी कि सराय तक तो सब ठीक रहता है, मगर घर आकर जादू गायब क्यों हो जाता है। बहुत सोचने के बाद करमू ने अम्मा से कहा, अम्मा आज 4 रोटियां और पका दे, आज जरूर ही कोई काम की चीज लेकर आऊंगा। बुरा भला कहते अम्मा ने बकरी का मेमना पड़ोसी के हाथ भेज दिया। आटा लाई, 4 रोटियां और थोड़ी सब्जी बेटे के लिए रुमाल में बांध दी। करमू फिर से कुएं की मंडेर पर जाकर बैठ गया और 1 खाऊं, 2 खाऊं कि 3 खाऊं या चारों को ही खा जाऊं का विर्द करने लगा। परियां फिर से डरती डरती कुएं से बाहर निकली। अब के उन्होंने करमू को एक जादू की छड़ी दी और बताया कि तुम ये छड़ी अपने झोंपड़े पर घुमाओगे तो सारा झोपड़ा एक आलीशान महल बन जाएगा। शाम को करमू सराय में पहुंचा। सराय का मालिक लगा चिकनी चुपड़ी बातें करने। बातों बातों में उसने करमू से पूछा, जनाब जी आज क्या लाए हो। बेवकूफ करमू बोला कि आज तो ऐसी चीज लाया हूँ कि तुम्हारी ये टूटी फूटी सराय एक आलीशान होटल में बदल जाएगी। सराय के मालिक की बातों में आकर बेवकूफ करमू ने छड़ी घुमाई और वो छोटी सी मेंढकी सी सराय एक आलीशान होटल में बदल गई। सारा गांव हैरान रह गया। करमू की खूब खातर मदारत की और शाम को एक आलीशान कमरे में सुला दिया और रात को सोते ही छड़ी भी पार हो गई। सुबह होते ही करमू अम्मा के पास आया। अम्मा बोली, आज तो खाली हाथ झुलाता आ रहा है, आज कोई जादूगर नहीं मिला। करमू बोला, ऐ अम्मा आज तो पूछो मत, ऐसी चीज लाया हूँ कि तुम खुश हो जाओगी। तुम्हारा ये टूटा फूटा झोंपड़ा महल में बदल जाएगा। करमू ने घर से बाहर निकलकर लाख छड़ी घुमाई मगर कुछ नहीं हुआ। झोंपड़ा वैसे का वैसा रहा। अम्मा ने 2 हाथ पीठ पर मारे, क्या अफीम भी खाने लगा है जो दिन दिहाड़े ख्वाब देखता है। बस अब मैं रोटी नहीं पकाऊंगी, तुम्हें कुछ करना धरना तो है नहीं, फाके होंगे तुम्हें जब भी अकल आएगी। करमू लगा खुशामद करने, मेरी प्यारी अम्मा बस आज 4 रोटियां और पका दो, फिर कभी तुमसे रोटी नहीं पकवाऊंगा, आज मुझे चोर का पता लगाना है। अम्मा ने रोटियां पका दी और करमू रोटियां लेकर कुएं की मंडेर पर पहुंच गया। वही 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं के चारों को ही खा जाऊं का वजीफा पढ़ने लगा। आज परियां बड़े गुस्से में निकली और कहने लगी, तुम कौन हो और क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो, हमें गलत फहमी हुई थी, तुम कोई देव जिन नहीं हो, मक्कार आदमी हो और हमारे पीछे पड़ गए हो, हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। करमू लगा खुशामद करने, नहीं नहीं परी रानी, मुझे सजा मत दो, मैंने कोई मक्कारी नहीं की, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। पहले दिन मैं अपनी रोटियों का हिसाब कर रहा था कि 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 या चारों को ही खा जाऊं। आपने गलत समझा और अपनी मर्जी से वो सारी चीजें मुझे दी थी। अब आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। आप सब ने जो मुझे सामान दिया था मैं वो सब लेकर एक सराय में रुका। वहाँ मैंने उन्हें आजमाया तो खरा पाया, मगर अगले दिन घर जाकर जब अम्मा के सामने उन्हें आजमाया तो सारा जादू खत्म हो गया। ना पतीला जर्दे पुलाव से भरा, ना मेमने ने सोने चांदी की मेंगनियां की और ना हमारा झोंपड़ा आलीशान महल में बदला।
मैं इसी गुत्थी को सुलझाने यहाँ पर आया हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। परी ने 1 मिनट सोचा और फिर बोली, तुम्हारे पीछे चोर पड़ा है, ले ये छोटा सा डिब्बा ले जा, खबरदार खोलकर मत देखना, उसी सराय में रुकना जहाँ तुम रुकते थे, और इस डब्बे को अपने सरहाने रखकर सो जाना, फिर तमाशा देखना। परियां करमू को 1 हाथ लंबा डिब्बा देकर फिर से कुएं में चली गई। करमू रोज की तरह रोटी खाकर लंबी तान कर सो गया। शाम को उठकर सराय में पहुंचा। सराय का मालिक तो ताक में ही था। बड़े इज्जत और एहतराम के साथ करमू को अंदर लेकर आया, आरामदेह कमरे में बिठाया, जर्दा पुलाव खिलाया और फिर पूछा, भैया जी आज क्या लाए हो? करमू ने बड़ी बेरुखी से कहा, आज कुछ नहीं लाया, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। सराय का मालिक करमू के हाथ में डिब्बा देख चुका था, समझ गया कि यकीनन इस डब्बे में हीरे जवाहरात होंगे, इसीलिए भैया जी ने डिब्बा खोलकर नहीं दिखाया। करमू लंबी तान कर सो गया। सराय के मालिक को जब यकीन हो गया कि करमू सो गया, तो उसने जाकर करमू के सरहाने से डब्बे को उठा लिया और वैसा ही डब्बा उसी जगह पर रख दिया। करमू जाग रहा था और आंखों की झुर्रियों से ये सब देख रहा था। अब उसकी समझ में आया कि घर जाकर सारा सामान बेअमल क्यों हो जाता था। इधर सराय के मालिक से सब्र नहीं हो सका। उसने इसी जगह पर डब्बे को खोल डाला कि डिब्बे में से हीरे जवाहरात अपने काबू में कर ले, मगर डिब्बे में से एक बल खाया हुआ चमड़े का चाबुक निकला और लगा सराय के मालिक की खोपड़ी पर वार करने, और इतनी जोर जोर से बरसा कि सराय का मालिक लगा चीखने चिल्लाने। करमू उठकर बैठ गया और कहने लगा, अब समझ में आया कि चोरी और धोखा देने का अंजाम क्या होता है। चलो निकालो मेरा असली सामान। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, अब कभी चोरी नहीं करूँगा। ये लो अपना पतीला, ये लो अपना मेमना और ये लो अपनी छड़ी, और अब मेरी जान बचाओ। करमू ने चाबुक से कहा, ऐ चाबुक, डिब्बे में वापस चले जाओ और जाने से पहले ये बताते जाओ कि मैं इस आदमी को पहले की तरह गरीब और ईमानदार आदमी बनाना चाहता हूँ। चाबुक से आवाज आई, जादू की छड़ी को उल्टा घुमाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इतना कहकर वो चाबुक डिब्बे में बंद हो गया और डिब्बा आंखों के सामने से ओझल हो गया। करमू ने छड़ी वापस घुमाई और सारा सराया पहले की तरह पुराना बन गया और सोने और चांदी की मैंगनियां मिट्टी और पत्थर में बदल गई। मियाँ करमू सारा सामान लेकर अम्मा के पास पहुँचे। अम्मा को जर्दा पुलाव खिलाया। मेमने ने सोने चांदी की मैंगनियां की और वो छोटा सा झोपड़ा शानदार महल में बदल गया। ना सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के सारे शहर में करमू की शोहरत फैल गई। दुनिया भर के चोर डाकू करमू के यहाँ चोरी करने की फिक्र में रहने लगे। करमू के दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। पड़े पड़े जर्दा पुलाव खाने और चोरी के खौफ से ना सोने की वजह से करमू की सेहत खराब रहने लगी। जब वैद हकीम कुछ न कर सके और पैसा भी किसी काम न आया, तो अम्मा ने समझाया, बेटा चैन, सुकून, सेहत और खुशी तभी मुयस्सर होती हैं जब इंसान मेहनत की रोजी कमाता है। अभी भी देर नहीं हुई है, ये जादू का सारा सामान परियों को वापस कराओ। मेहनत करो, कोई कारोबार करो, अल्लाह तुम्हारी खोई हुई सेहत लौटा देगा। मेहनत में ही बरकत होती है और मेहनत की रोटी में सुकून होता है। बात करमू के समझ में आ गई। उसने जादू का सारा सामान, पतीला, मेमना और जादू की छड़ी सब ले जाकर कुएं में डाल दी और घर में जो पैसे थे उनसे छोटी मोटी तजारत करने लगा। अल्लाह ने बरकत दी, कामयाबी ने उसके कदम चूमे। अम्मा ने अच्छी लड़की देखकर करमू की शादी कर दी। अब करमू खुश है, मेहनत की रोटी खाता है और सुकून की नींद सोता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।